कोई ऐसा आप यूज़ केस बता सकते हो जहाँ पे आपने एआई को उस पर्टिकुलर बिज़नेस या सर्विस या प्रोडक्ट व्हाटएवर में इट्स अ गेम चेंजर देखा है, पूरा गेम चेंजर हो गया उनके बिज़नेस के लिए? अब जैसे कि आप ही के मैं बिजनेस में बताऊं, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, क्रिएटर बिजनेस में जैसे यू आर सो कॉन्फिडेंट कमिंग ऑन द कैमरा एंड एवरीथिंग, राइट? अब काफी सारे ऐसे क्रिएटर बिजनेसेस चालू हो गए हैं जहां पर कि इट्स एआई इन्फ्लुएंसर, या या लोग अपना फ्रंट फेस लेकर के ही नहीं आ रहे हैं और पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट हो जा रहा है। यस। इसको पूरे ऑटोमेशन में डाल दिया गया है कि अपने आप बेस्ट सब्जेक्ट्स आएंगे, उसका स्क्रिप्ट लिख लिया जाएगा, उसका एक वीडियो क्रिएट हो जाएगा और अपने आप वो जाकर के पोस्ट भी हो जाएगा। एंड देयर आर एआई इन्फ्लुएंसर्स हु आर मिंटिंग मनी। सो दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, अभी तो 2024 में एआई ब्यूटी पेजेंट हुआ था इन यूके। रियली? Yes, in 2024 there was an AI beauty pageant in UK, जहां पर कि AI influencers participated in that beauty contest and some influencer of Morocco won the contest. सुनने में बड़ा अनरियल सा लगता है, हाँ। क्योंकि इससे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो रहे हैं। शायद गलत हैं, शायद सही हैं, आई हैव नो वन टू चाइना में जज। अभी रेस हुआ था रोबोट्स का। हाँ, रोबोट्स अभी कल ही की न्यूज है, चाइना में कोई रोबोट बना रहा है या बन चुका है। मैं पूरा न्यूज कल ही का न्यूज तो मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया कि रोबोट से न्यू बॉर्न बेबी विल बी बॉर्न। जस्ट कल की न्यूज है, मैंने डीप डाइव नहीं किया है तो कितना रियल है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं। बट दिस इज स्कैरी एज वेल। इट इज वेरी स्केरी। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा जेफरे हिंटन, जिनको हम फादर ऑफ एआई बोलते हैं। वो स्केरी था बोलकर ही वो गूगल में अपनी से वो जहां पर वो इतने सालों से एआई पे काम कर रहे थे, केम आउट ऑफ इट कि भाई ये मेरे को स्केरी लग रहा है, ये शायद हमारे हाथ से पावर जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो स्केरी हैं, जिसको हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आज जैसे हम लोग आपस में क्या करते हैं, हर जगह एआई आ रहा है, राइट? लेकिन एआई परफेक्ट कैसे काम करेगा? जब एआई के संग मेरा ट्रस्ट बिल्ड होगा। आज हम लोग आपस में ह्यूमन में ट्रस्ट खत्म हो जा रहा है, देश के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो हम जब आपस में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम एआई पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? अभी कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसपे क्या हुआ कि शायद एंथ्रोपिक ने एक्सपेरिमेंट किया था इंटरनल। एक कंपनी ने एंथ्रोपिक को बोल दिया कि भाई एआई को आई एम शटिंग यू डाउन, या आई एम क्लोजिंग दिस डिपार्टमेंट, कुछ इस तरीके का, और आई एम फायरिंग यू, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और इस एआई के पास ऑफिस के सारे कम्युनिकेशन की पूरी डिटेल्स थी। उस एआई ने फाइट बैक कर दिया, नो यू कैन नॉट शट मी, यू कैन नॉट फायर मी इफ यू डू दैट। और वो ब्लैकमेल करने लगा बिकॉज बेस्ड ऑन द ईमेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो उसको फायर कर रहा था, ही हैड सर्टेन अफेयर्स। उसने कहा कि आई विल मेक दिस पब्लिक इफ यू थ्रो मी आउट ऑफ इट और यू शट मी डाउन। एआई में एआई सीख कहां से रहा है? जैसे कि हमने कंपनीज के लिए बात की कि कंपनी को यदि कोई काम करना है तो डेटा चाहिए। आज एआई इज जस्ट आउटपुट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आज एआई को हम सिखा रहे हैं, तो एआई जाने अनजाने में हमसे हमारा इमोशंस, हमसे सारी चीजें सीख रहा है। तो कल के दिन में एआई तो फाइट बैक भी कर सकता है। जब हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक नहीं है, तो ये तीसरा आके इट कैन बैकफायर। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? गवर्नमेंट्स इसके लिए क्या करेंगी, क्या पॉलिसीज बनाएंगी? दिस इज समथिंग टू बी रियली। अभी हमने वॉर में देख लिया, ड्रोन्स वगैरह थे, कैसे अनमैन्ड ड्रोन्स काम कर रहे थे। तो चीजें किस तरफ जा रही हैं? तो इसमें रेगुलेशंस कब आएगा? क्योंकि बहुत स्पीड से सब कुछ बढ़ रहा है। ये तो आई एम टू स्मॉल टू इवन कमेंट ऑन दिस। Why are governments not acting on it? I really don't know. Governments have different priorities, unfortunately. देश में तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी को आने में थोड़ा टाइम लगता है। एक तरफ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, जैसे कि आज नंदन नीलकानी साहब आए, उन्होंने आकर के हमको आधार और उसके ऊपर बेस करते यूपीआई हो गया, और काफी चीजें हो रही है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ही अपडेटेड है किसी भी दूसरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम को देखा जाए। लेकिन आज हमारे यदि देखा जाए तो क्रिप्टो के लेके कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है। एआई को लेके कोई भी पॉलिसीज नहीं है। तो ये पॉलिसी आएगी तब यदि हमको वापस somebody from the industry, somebody in the stature of Nandan Nilekani or somebody who is again invited on the chair of government authorities, कहीं पर वहां जाकर के जिनको बोला जाए, जो चीज को समझे, क्योंकि अभी जो लोग बैठे हैं वो समझ नहीं रहे को। तो कोई इस तरीके का इंडस्ट्री एक्सपर्ट को ले जा करके कमेटी बना करके उससे इस पॉलिसी को बनाना बहुत जल्दी से जल्दी जरूरी है। कोई भी कंट्री है ऐसा जो पॉलिसीज लेकर आया, रेगुलेशंस लेकर आया? दुबई थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन कितनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज आई डाउट। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट में इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। जैसे बीच में मैंने सुना था
कि यूएस और बाकी कंट्रीज भी सोच रही थी इसके ऊपर कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, कि इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, ये चीजें हो सकती हैं। तो उसके ऊपर फिर कितना काम हुआ मेरे को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन क्या रेस्ट्रिक्शंस होगा मेरे को नहीं पता। जैसे उस दिन मैं एक और सिंपल एक आइडिया देख रहा था फ्रॉम प्रोफेसर हरारी। वो एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि भी जब तक पॉलिसी आती है लेकिन कम से कम इतना तो बना दो, यदि कोई भी चीज एआई जनरेटेड है तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ सेल्फ डिक्लेरेशन क्या दिस इज एआई जनरेटेड, सो दैट एटलीस्ट जो फेक हो रहा है, जो लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, कम से कम वो चीजें तो बचें। आज के दिन में लोगों के पास कॉल्स आ जा रहे हैं और कॉल्स में एकदम एग्जैक्टली कॉपी ऑफ वो परफेक्ट आवाज है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन पॉलिसी इसकी जरूरत है एंड आई थिंक होपफुली आपका ये पॉडकास्ट लेट्स होप सो और ऊपर तक पहुंचे जहां पर कि लोगों इसके बारे में सोचना और प्रायोरिटी की जंग शुरू करें। We can just hope that. Let's hope for that. आप कभी भी अपने कंपनी को पूरा एआई के भरोसे छोड़ोगे? आज के दिन में सोचना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन शायद आने वाले समय में मैं छोड़ना चाहूंगा यदि उस तरीके का बिजनेस हो मेरा तो, राइट? आप पूरी कंपनी को कब छोड़ सकते हो? ये बिजनेस हैज टू अलाइन विद इट। यदि मेरा बिजनेस उस चीज को मैप कर जाता है तो व्हाई नॉट। और आप काफी लोग बोल भी रहे हैं, आई एम फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि आप वेट करो, मे बी साल 2 साल के अंदर आपको जो वन मैन कंपनीज मिलेंगी जिनका $1 बिलियन रेवेन्यू होगा, और वो रियलिटी में शायद अब तक उस तरह की कंपनियां बनना भी चालू हो गई होंगी। आज आप व्हाट्सएप देख लो, शायद 50 लोगों की कंपनी थी, आज कर्सर देख लो या बाकी जो कंपनियां हैं वो शायद 200-300 मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू कर रही हैं, लेकिन कंपनी में 20-30-40 लोग हैं जिससे कि कंपनियां बन रही हैं। तो वन मैन $1 बिलियन कंपनीज आई एम प्रिटी श्योर विल बिकम रियलिटी वेरी सून। हाँ, मैं भी वो करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम बना के मैं कोई नया बिजनेस सोच सकूं जिसमें ये अपॉर्चुनिटी हो। सो मे बी आई विल लाइक टू वर्क ऑन दैट एक्सपेरिमेंट ऑन द साइड लाइन्स एंड सी एंड लर्न हाउ इट वर्क्स। कुछ नहीं तो कम से कम सीखने का मौका मिलेगा और थोड़ा अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा।